तथा धान खरीद का समय 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर किसानों के संपूर्ण धान खरीदने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग। स्थानांतरित है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में राज्य के किसानों से धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम 1 नवंबर 2021 से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया गया है तथा धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य सांकेतिक है, इसलिए किसानों के द्वारा क्रय केंद्रों पर रैयती एवं गैर रैयती किसानों के लिए निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति करा सकते हैं, जो इस क्षेत्र के वास्तविक उत्पादन से अधिक न हो। किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम नमी की मात्रा तथा अन्य विनिर्दिष्टियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसका अनुपालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान में नमी की अधिकतम मात्रा 17% निर्धारित की गई है। कृषि लागत मूल्य एवं अन्य लागत खर्च के अवलोकन उपरांत भारत सरकार के द्वारा क्रमशः खरीफ एवं रबी विपणन मौसमों में उत्पादित खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर परिचारित किया जाता है। इसी क्रम में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए भारत सरकार के द्वारा धान साधारण का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर सूचित किया गया है। विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा समय समय पर नीति का निर्धारण किया जाता है। राज्यों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीतिगत निर्णय का अनुपालन किए जाने की बाध्यता होती है। भारत सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु अधिप्राप्ति पोर्टल में न्यूनतम अर्हताओं को शामिल कर केंद्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल से जोड़ने की अनिवार्य बाध्यता की शर्त रखी गई थी, जिसके अनुपालन में किसानों की भूमि से संबंधित आंकड़े राजस्व विभाग के पोर्टल से प्राप्त कर अधिप्राप्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। गैर रैयत किसानों के लिए खाता खेसरा संबंधित आंकड़ों की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में राज्य के किसानों को आपात बिक्री की स्थिति से बचाने तथा बिचौलिए एवं व्यापारियों का अधिप्राप्ति कार्यक्रम में सहभागिता न हो, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम 1 नवंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक निर्धारित किया गया है। जहां तक धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रश्न है, यह भारत सरकार के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आता है। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कि ये जो बोल रही है कि बटाईदार का ये खाता खेसरा का नहीं है, लेकिन इलाके से सब जगह लोग कह रहे हैं कि खाता खेसरा मांगा जा रहा है, बिना इसके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है गैर रैयत किसानों का। तो क्या ये कोई निर्देश जारी करेंगी अपने माने जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के? और तीसरा पूरक प्रश्न है कि 2006 से जब से बिहार में विपणन बाजार समितियों को भंग किया गया है, किसानों की दुर्दशा माने बढ़ गई है। कभी धान की खरीद नहीं हो रही किसान से, अभी किसानों से नमी के आधार पर नहीं लिया जा रहा है। पूरक ये है कि मंत्री जी बताए कि जो 2006 में भंग बाजार समितियां हैं, क्या सरकार उनको बहाल करने का फिर से विचार रखती है? और चौथा है कि एमएसपी का जो कानून है, तीन हो गया। अच्छा चलिए बैठिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अभी
कल तक का जो रिपोर्ट है 1,16,611 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको जिला वाइज आंकड़ा भिजवा दूंगी। और जहां तक पोर्टल पर गैर रैयत किसानों का जो उसमें अंकित किया जाता है धान जमीन का उस खाता केसरा, वो अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम होना चाहिए। और मैं आप सुन लीजिए पहले माननीय मंत्री का जवाब सुनिए। महबूब जी, आप पुराने सदस्य हैं, आप बैठ जाइए अभी। आप सुनिएगा, जवाब सुन लीजिए पहले। धैर्य रखिए, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जो गैर रैयत किसान हैं, बटाईदार किसान हैं, उनका जो है पोर्टल पर जो खाता खेसरा अंकित करना था वो समाप्त कर दी गई है, ऑप्शनल है। यदि किन्हीं किसान के पास, गैर रैयत किसान के पास यदि है खाता खेसरा तो वो अंकित कर सकते हैं। यदि कहीं किसानों को यदि ये भ्रम है तो मैं फिर से सभी जिला में जो फैक्स हैं या व्यापार मंडल है वहां तक संवाद अपने पदाधिकारी के माध्यम से भिजवा दूंगा। और जिला वाइज चूंकि रोज आंकड़ा आता है, मैं माननीय सदस्य को आज ही भिजवा दूंगी। और जहां तक बाजार समिति का मामला है, बाजार समिति का तो खत्म कर दिया गया है। पैक्सों के माध्यम से और व्यापार मंडल के माध्यम से ये धान की अधिप्राप्ति की जाती है। इसमें कहीं भी किसी भी तरह का किसान को दिक्कत नहीं है। इस बार तो आप किसानों के लिए बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश के आलोक में विभाग ने निर्णय लिया कि हम लोग किन्हीं न किन्हीं कारणवश से दिसंबर में ये अधिप्राप्ति शुरू कर पाते थे, जो कि शाहाबाद के इलाके में दिसंबर में कटाई होती है। लेकिन कुछ इलाके हैं उस इलाके में लास्ट अक्टूबर माह में धान की कटनी हो जाती है। तो हम लोगों ने 1 नवंबर से और फिर 10 नवंबर से फिर 15 नवंबर से पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से अधिप्राप्ति की शुरुआत की है, ताकि जो हमारे छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, किसानों को बिचौलिए के माध्यम से औने पौने भाव में धान की बिक्री ना करना पड़े। ये सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार व्यवस्था किसानों के हित में निर्णय लिए। ठीक है, एक बार सुन लीजिए सबका। आपके माध्यम से सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि धान अधिप्राप्ति का समय सीमा जो निर्धारण किया गया है वो समय सीमा 15 फरवरी तक है, और लोगों का, किसानों का धान जो है जनवरी के बाद धान कटती है खेतों से। तो अधिप्राप्ति का हम चाहते हैं कि सरकार 15 मार्च तक अधिप्राप्ति का ये समय रखे। और दूसरा एक है, जो बटाईदार है और बटाईदार से खाता खेसरा मांगा जाता है, उसकी पत्र निकलवा दे, कहने से नहीं होगा, सरकार का एक पत्र निकल जाए कि खाता खेसरा उन लोगों से, बटाईदारों से नहीं मांगा जाए और धान अधिप्राप्ति कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी पूरक प्रश्न करके माननीय सदस्य अजय जी ने कहा कि समस्तीपुर जिला में खरीद नहीं हो रही है, 1 नवंबर से शुरू हुआ। हमने कहा कि चरणबद्ध तरीके से जिस जिले में धान की कटनी पहले होती है वहां के लिए किया गया था। पूर्णिया प्रमंडल और कोसी प्रमंडल में धान की कटनी लास्ट अक्टूबर में होती है, इसलिए 2 प्रमंडल में 1 नवंबर से शुरू किया गया। फिर 10 नवंबर को तिरहुत प्रमंडल, मगध और सारण प्रमंडल में किया गया। फिर 15 नवंबर से पूरे राज्य में धान अधिप्राप्ति की चरणबद्ध तरीके से अधिप्राप्ति के लिए तिथि निर्धारित की गई। तो हमने ये कहा कि 1 नवंबर से समस्तीपुर या अन्य जिले के लिए है। और दूसरी बात की अभी भाई वीरेंद्र जी ने कहा कि सभी जगह पत्र चला जाना चाहिए। ये तो पोर्टल पर ही लोड करेंगे, कृषि विभाग का पोर्टल है। जो किसान धान बेचेंगे उनको पोर्टल पर लोड करना पड़ता है, क्योंकि भारत सरकार का ही गाइडलाइन है। तो पोर्टल पर लोड करने के समय ही उसमें ऑप्शनल रहता है। यदि आपके पास जो गैर रैयत किसान है, बटाईदार किसान है, उनके पास यदि खाता खेसरा है तो वो दे सकते हैं, यदि नहीं है तो उसमें ऑप्शनल है, उसमें अनिवार्यता नहीं है। ये तो खत्म कर दी गई है। दूसरी बात की आपके द्वारा हुआ कि सब जगह पत्र चला जाना, तो ये मैं सभी जगह
भिजवा दूंगी विशेष रूप से आपके ये पर। और फिर जो समय सीमा बढ़ाने की बात है या नमी की मात्रा जो है, ये भारत सरकार तय करती है। लक्ष्य भी भारत सरकार तय करती है, नमी की मात्रा भी भारत सरकार तय करती है। हाँ, समय समय पर हम लोगों की यदि अधिप्राप्ति, किसानों की संख्या अधिक होती है बेचने वाले की, तो हम लोग इसका समय समय पर लक्ष्य बढ़ाने का भी अनुरोध करते हैं भारत सरकार से। और नमी का भी हम लोगों ने अभी भारत सरकार ने इस विभाग ने, फूड विभाग ने, भारत सरकार ने जो नमी की मात्रा और कम कर दी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभागीय मंत्री पीयूष गोयल जी से बात की, हमने पत्राचार की, तो फिर अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों ने बात की, तो फिर 17% इसको रखा गया। तो ये भारत सरकार तय करती है। और जहां तक अभी एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि जो है व्यापार ये बाजार समिति को बहाल किया जाए, ये तो बाजार समिति तो समाप्त हो चुका है, ये हमारे विभाग से भी संबंधित नहीं है, ये कृषि विभाग से संबंधित है। और नमी की मात्रा के विषय में सुदामा जी ने कहा, नमी की मात्रा भारत सरकार तय करती है, तो उनके गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग ये अधिप्राप्ति करते हैं।